पाकिस्तान अपने ग्रुप के तमाम 5 मैचेस जीतकर जबरदस्त तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने हरीफ टीम को तमाम शोबों में आउट क्लास किया। बाबर आजम ने एक मरतबा फिर अपनी क्लास दिखाई और 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने भी तेज रफ्तार 31 रन बनाए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। शोएब मलिक ने 18 गेंदों पर 3 रन फी गेंद की औसत से 54 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 6 फलकबोज छक्के लगाए। स्कॉटिश बॉलर्स को दिन में तारे दिखाए। भाभी सानिया की भरपूर दाद। स्टेडियम में अपने बेटे अजहान मिर्जा मलिक के साथ मैच देख रही थीं। सानिया मिर्जा ने तालियां बजा बजा कर खुशी का इजहार किया। आंधी तूफान जैसी इनिंग्स पर शोएब मलिक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का था। T20 वर्ल्ड कप से पत्ता भारत का साफ हो गया। अफगानिस्तान खुद तो टूर्नामेंट से बाहर हुआ ही, भारत को भी घर जाने का रास्ता दिखा दिया। न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप से भारत क्या आउट हुआ। सोशल मीडिया पर मंचलों के हाथों नया खेल आ गया। किसी ने सूटकेस के साथ उदास रवि शास्त्री को दिखाया। किसी ने कहा कि काबुल बरास्ता मुंबई। किसी ने नवाज सिद्दीकी की तस्वीर बतौर भारतीय मद्दाह लगा दी। किसी ने बॉलीवुड की फिल्म का पोस्टर शेयर कर दिया। किसी ने हरभजन सिंह से पूछा वॉकओवर चाहिए। वफाकी काबीना ने TLP पर से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने तहरीक लबैक से पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना को TLP से पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। पंजाब हुकूमत की समरी में कहा गया था कि तंजीम ने आइंदा पुरतशद्दुद न होने की यकीन दहानी कराई है। TLP मुस्तकबिल में आईन पाकिस्तान और मुल्क के कवानीन का एहतराम करेगी। समरी के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने तंजीम से पाबंदी हटाने का फैसला तंजीम की यकीन दहानी और वसी कौमी मफाद में किया। मुस्लिम लीग नून का डस्का इलेक्शन रिपोर्ट पर अदलिया से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि डस्का इलेक्शन चोरी की मीटिंग में बहुत से PTI के लोग शामिल थे। खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा गया कि हुकूमत की मदद करें, धांधली पर मुदाखलत न करें। रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस अमले की हिफाजत नहीं अगवा कर रही थी। आज पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। आज महंगाई इसीलिए है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। PDM में शामिल जमातों का ना तो कोई नज़रिया है ना कोई एजेंडा। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, हम घबराने वाले नहीं। माजी की तहरीकों की तरह इस बार भी PDM को मायूसी होगी। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन काबर ने कहा कि डस्का इलेक्शन पर जो भी कानून कहेगा वो किया जाए। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सरदार सालिह भूतानी, जहूर बुलेदी, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और नवाज वादा तारिक मक्सी भी शामिल। वजीर न बनने पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद नाराज हो गए। कहा कि उन समेत PTI के 5 अरकान एहतजाजन तकरीब अलफबरदारी में शिरकत। हर तरफ महंगाई का दौरा। हफ्ता बाजार में भी खरीदारी दुश्वार। महंगी सब्जी मुंह चिढ़ा रही है। फलों के दाम होश उड़ा रहे हैं। टमाटर खुद लाल नहीं मगर दाम सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। इस्लामाबाद में 150 रुपये, पेशावर में 160 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में आलू 120 रुपये, मटर 400 रुपये किलो में पहुंच गया। कोयटा में डबल रोटी एकदम 20 रुपये महंगी। खुर्दनी तेल और घी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। कीमतें 40 रुपये तक बढ़ा दी गईं। लाहौर के लंडा बाजार आने वाले भी मायूस। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी बेहतर है। महंगाई बढ़ने पर वज़ीर आज़म का जवाब। इमरान खान कहते हैं कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ।
मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया है। मुल्क में 6 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई की वजह से गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। मौलाना फजल रहमान का वाना में खिताब, कहा कि इमरान खान के हाथ पर बैत के लिए तैयार नहीं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहे। जर्मनी की बात हो रही है, यूरोप का अमीर तरीन मुल्क के जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। आज के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो गई। ऐसे लगा जैसे बड़ा जुर्म हो गया। यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई जाती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल महंगाई पर नई मंतक ले आए। महंगाई अकेले पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी गई कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। ऐसा लगा जैसे कोई जुर्म हो गया है। अमरीकी जरीदे का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका में महंगाई का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में कोयला महंगा होने के सबब पावर प्लांट बंद कर दिए गए। भारत में पावर प्लांट को कोयला बचाने के लिए बंद किया जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कोटरी में जलसे से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में 2 करोड़ 18 लाख वैक्सीन लगा चुकी। सिंध हुकूमत ने सिंध में एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। ये सिर्फ सिंध के नाम पर वोट लेते हैं। मुराद अली शाह जवाब दें, सिंध और पंजाब अपनी गंदम उगा रहा है। पंजाब में 55 और सिंध में 85 रुपए किलो आटा क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा चीनी कंट्रोल करने वाला जरदारी है। 2023 में जब ये वोट मांगने निकलेंगे, सिंध के अवाम कहेंगे मरसू मरसू वोट ना डेसू। क्या खुसरो बख्तियार, मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स चल पड़ी हैं? झूठे और मुनाफिक तर्जुमान बताएं, सिंध में कौन सी 3 शुगर मिलें बंद हैं? किसने बंद कराई? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि आइन के मुताबिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वफाक का काम है, सूबे का नहीं। चोरों की लिस्ट बड़ी है, उन्हें अब आस पास के अलावा सामने भी देखना हो। गैस के मुमकिन बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला कर लिया। नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनियों ने माजरत की थी, जिसकी बहाली के लिए बातचीत जारी है। डस का रिपोर्ट आ चुकी है, अब कार्रवाई की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। बयान में कहा कि वोट चोरी साबित हो चुकी, इमरान न्याजी साहब ताकतवर हैं, खुद को कानून के नीचे लाएं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि महंगी तरीन LNG खरीद कर हुकूमत कौम पर मजीद जुल्म ढा रही है। $30 से ज़्यादा फी MMBTU की खरीदारी एक और बड़ा और संगीन स्कैंडल है। हुकूमत के मुजरमाना रवैये की कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को लूटा, मुल्क कर्जों में डूबा मिला, जिसको इमरान खान ने वापस करना है। सख्त वक्त का मुकाबला करने से कौमें बनती हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर चल रही है। सूबे में अजनास की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम किए हैं। 10 लाख रुपए सूबे के हर शहरी की जेब में इलाज के लिए पड़े हैं। हम किराए के कारकुन या मदरसे के तलबा नहीं लाए। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि अवाम ने दिलरज़ाक रोड पर PTI को उनका हकीकी चेहरा दिखा दिया है। वज़रा 20 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली, सैकड़ों ओहदेदारों, मुशीरों, पटवारियों और दीगर सरकारी मुलाजिमीन को मिलाकर भी 4000 अफराद को जमा नहीं किया जा सका। कराची के इलाके मलीर में नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मकतूल के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर, चेहरे, हाथ पांव पर नील के बड़े बड़े निशानात पाए गए। मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा दिमाग के अंदर खून के लोथड़े थे। सर पर चोट के निशानात भी पाए गए। हाथ पांव बांधे, हड्डियां टूटने और फंदा लगाने या लटका कर गला घुटने के निशानात भी मिले।
54% ताजिर मुल्क में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन, मुस्तकबिल से मुतालिक गैर यकीनी में इजाफा। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सेमाही रिपोर्ट के मुताबिक अच्छे मुस्तकबिल से मायूस ताजिरों की तादाद 29% से बढ़कर 39% तक जा पहुंची। मुल्की समत को दुरुस्त न समझने वालों की शरह में भी 22% इजाफा। तिब्बी सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले सबसे ज़्यादा मुतमईन, तादाद 68%। खिदमात का शोबा भी 64% तक मुतमईन। सर्वे में 580 शोबों की आरा शामिल की गई। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मर्द रहते हैं, अगर इश्तिहार मर्दों से मुतालिक हो तो उसमें मर्द रखें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी आहंगी ताहिर महमूद अशरफी की दरख्वास्त। कहा, कुछ इश्तिहारात ऐसे हैं जो बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते। इश्तिहार अगर ख़वातीन से मुतालिक हैं तो उसमें ज़रूर ख़वातीन होनी चाहिए, लेकिन अगर इश्तिहार मर्दों के मुतालिक हैं तो फिर उसमें मर्द को रखें। बगदाद में इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी के घर पर ड्रोन हमला। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक कातिलाना हमले में इराक़ी वज़ीर आज़म महफूज रहे। ईरान, सऊदी अरब और अमरीका की मज़म्मत, अमरीका की तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुस्लिमों के लिए नए क़वानीन की मंजूरी दे दी गई। नए ख़ानदानी क़वानीन रियासत अबू धाबी में मुक़ीम गैर मुस्लिम तारकीन पर लागू होंगे। ये क़वानीन गैर मुस्लिमों की शादी, तलाक, शौहर और बीवी के हुकूक, वाजिबात, तलाक की सूरत में जायदाद की तकसीम, बच्चों की कफ़ालत और माली मामलात से मुतालिक हैं। रियासत में मुक़ीम गैर मुस्लिमों को अपनी पूरी जायदाद या हिस्सा किसी को वसीयत करने का इख्तियार होगा। गैर मुस्लिमों के ख़ानदानी क़वानीन के लिए अदलिया के तहत अलग यूनिट कायम किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ स्कॉटलैंड में मुजाहरा। शदीद मौसम के बावजूद 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने माहौलियाती तबाही के खिलाफ मार्च करके मिसाल कायम कर दी। आलमी रहनुमा से मौसर इक़दाम का मुतालबा। शुरका का नारा था कि माहौलियात का मसला तबक़ाती और मेहनत कश का मसला है। शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी के क्यूरेटर की पुरस्कार मौत। क्यूरेटर मोहन सिंह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच की पिच पीसी क्यूरेटर ने बनाई। सरकारी टेलीविजन ने स्पीडस्टर शोएब अख्तर को हरजाने का नोटिस भेज दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस से मजमूई तौर पर 10 करोड़ 33 लाख रुपए का हरजाना तलब। शोएब अख्तर कहते हैं कि सरकारी टीवी ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट आए बगैर नोटिस भेज दिया। शोएब अख्तर का नुमान न्याज और सरकारी टीवी के MD के खिलाफ हाई कोर्ट में केस करने का ऐलान। रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, अभी एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में रिटायरमेंट के इशारे देने वाले क्रिस गेल ने रिटायरमेंट के बारे में वजाहत कर दी। कहा, वो ग्राउंड में फन कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के डेविन ब्रावो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद रिटायर हो गए। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 1 साल में सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले प्लेयर बन गए। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का 2015 में 1665 T20 रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारतीय मीडिया ने अपनी टीम का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान से सीखने का मशवरा दे दिया। कोहली 11 को घर के शेर घर से बाहर ढेर का ताना भी मार दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमाम उल हक ने कहा कि भारत के ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब था। मुश्ताक अहमद बोले कि अब विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट ले लेगा और वनडे और टेस्ट के लिए अपनी तवानाई बचाएगा। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के मशहूर गाने ऑल टू वेल की शॉर्ट फिल्म वीडियो का टीजर जारी। गुलकारी और अदाकारी के साथ टेलर स्विफ्ट ने फिल्म तहरीर और हिदायतकारी भी खुद की।